बच्चों, आज हम कक्षा 12 में ही एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल और बल आघूर्ण, इन दोनों के बीच संबंध स्थापित करना सीखेंगे। तो उसके लिए एक चित्र लिया गया है जिसमें ये आपका AB जो है वो एक द्विध्रुव रखा हुआ है, जिसके A बिंदु पर माइनस Q आवेश, बिंदु B पर प्लस Q आवेश है। और ये कहाँ रखा हुआ है? एक वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। अब यहाँ पर बिंदु Q पर एक बल F1 कार्य कर रहा है, जिसका मान क्या होगा? QE, और ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रहेगा। और बिंदु A पर एक बल कार्य करेगा, वैद्युत बल, जिसका मान क्या होगा? F2 बराबर माइनस का QE, और ये जो है वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में कार्य करेगा। वैद्युत द्विध्रुव जो है वैद्युत क्षेत्र के साथ में थीटा कोण बना रहा है। तो अब यहाँ पर क्या है? माना AB जो है वो एक वैद्युत द्विध्रुव है, जैसा हमने बताया, और उनके आवेश क्या है? माइनस Q और प्लस Q है। इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? स्मॉल 2l है। फिर इनका द्विध्रुव आघूर्ण क्या बन जाएगा? P बराबर 2L3। अब ये जो वैद्युत द्विध्रुव है, अगर इसको हम एक समान वैद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखें कि द्विध्रुव आघूर्ण T जो है वैद्युत क्षेत्र E के साथ में थीटा कोण बनाए, तो यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव का जो प्लस Q आवेश होगा उस पर बल F1 बराबर QE क्षेत्र के अनुदिश, और माइनस Q पर जो बल कार्य करेगा F2 बराबर माइनस QE, वो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में कार्य करेगा। अब हम देख रहे हैं कि F1 व F2 जो है वो परिमाण में समान है, किंतु दोनों ही विपरीत दिशा में है। ऐसी अवस्था में क्या होगा? वैद्युत द्विध्रुव पर जो बल कार्य करेगा वो पूरी तरह जो है निरस्त हो जाएंगे एक दूसरे से। और ऐसी अवस्था में जो एक समान वैद्युत क्षेत्र है उसमें वैद्युत द्विध्रुव का रेखीय विस्थापन नहीं होगा, परंतु बल जो है वो F1 F2 क्या है? असंगामी है। अतः यह एक बलयुग्म बना देंगे और इसे ही द्विध्रुव का प्रत्यानयन बल आघूर्ण कहते हैं। और ये जो है द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करता है। इसका मतलब ये है कि इस पर जो बल कार्य कर रहा है ये इसको घुमा करके वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास कर रहे हैं। ये बिल्कुल इधर घुमा देना चाहते हैं, जो थीटा कोण है इसको जीरो कर देना चाहते हैं। अब यहाँ से अगर हम प्रत्यानयन बल आघूर्ण निकालेंगे तो क्या होगा? टाउ बराबर बल का परिमाण गुणे बलों के मध्य लंबवत दूरी, बल गुणे बल के मध्य की लंबवत दूरी। तो यहाँ पर बल चूंकि दोनों बराबर हम कोई भी रख सकते हैं, तो चाहे तो F1 का परिमाण निकाल लें, चाहे तो F2 का, और इसके गुणे में क्या रहेगा? बलों के मध्य लंबवत दूरी। तो लंबवत दूरी इसमें क्या दी है? BC दी है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे? BC। अब यहाँ से टाउ बराबर F1 या F2 दोनों का ही मान क्या है? QE है, और जो BC है उसका जब हम मान निकालेंगे BC का, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे? साइन थीटा लगाएंगे, और साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण में लंब आपका BC है, कर्ण क्या है? 2L है। तो यहाँ देखिए साइन थीटा बराबर क्या बनेगा? BC बटे 2L, और यहाँ से अगर BC निकालेंगे तो क्या होगा? 2L बटेगा, इधर आएगा तो गुणे, यानी BC बराबर 2L साइन थीटा। तो यहाँ हमने BC का मान रख दिया 2L साइन थीटा। टाउ बराबर क्या बनेगा? Q यहाँ और E है और इधर 2L है, तो 2L और Q का गुणा कर देंगे तो 2LQ, और फिर इसके गुणे में E और साइन थीटा। 2LQ आपका क्या बनता है? P बनता है, द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये बन जाएगा आपका द्विध्रुव आघूर्ण। तो टाउ बराबर P इंटू E साइन थीटा, ये बन जाएगा आपका फार्मूला। किसका फार्मूला है? ये है एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। अब अगर इसको हम सदिश रूप में व्यक्त करें तो क्या होगा? टाउ बराबर वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, और इनका मात्रक क्या बन जाएगा? न्यूटन मीटर। अब इसमें तीन कंडीशन किस बेस पर? ये जो साइन थीटा है इन्हीं का मान जैसे जैसे बदलेगा उसी हिसाब से इनमें जो है परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर दो स्थितियाँ हम देख लेते हैं। पहली, जब जीरो होगी, जीरो हो जाने पर ये पूरा का पूरा मान ही आपका जीरो होगा, क्योंकि किसी भी संख्या का जब जीरो से गुणा करते हैं तो वो जीरो बन जाता है। दूसरी कंडीशन, यदि ये थीटा 90 हो जाए तो 90 जो होगा साइन 90 में मान साइन का सबसे हाईएस्ट रहता है,
तो यहाँ पर जो भी टाउ का मान मिलेगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो यहाँ से थीटा बराबर 90, तो साइन 90 क्या बनेगा, 1 हो जाएगा। और जब टाउ में हम मान रख देंगे तो क्या होगा, टाउ बराबर पी ई साइन 90, और साइन 90 आपका बन गया 1, तो टाउ मैक्सिमम इज इक्वल पी ई। इसका मतलब अगर हमें टाउ मैक्सिमम चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, हमें ये जो वैद्युत द्विध्रुव है इसको क्या करना है, लंबवत रखना है, वैद्युत क्षेत्र से लंबवत दिशा में रखना है। अब यहाँ से अगर हम द्विध्रुव आघूर्ण निकालें, वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण, तो क्या बनेगा, P बराबर टाउ मैक्स, तो इधर गुणे में E है, ये आ जाएगा बटे में, तो क्या बन जाएगा, P बराबर टाउ मैक्स अपॉन E। तो आपने इसमें इस वीडियो में देखा कि हम जो है एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का मान कैसे प्राप्त कर सकते हैं।